नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां सड़क पर पप्पू यादव के समर्थक उतरे हुए हैं। बीपीएससी के मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान किया गया है, बिहार बंद किया गया है। सड़क पर छात्र युवा शक्ति के सदस्य मौजूद हैं। अशोक राजपथ को जाम करने की खबर है। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर आगजनी भी की गई है। तो देखिए, बीपीएससी मसले को लेकर के तस्वीर सामने आई है, जहां पप्पू यादव के समर्थक आज पटना की सड़कों पर है। अशोक राजपथ की यहां बात करें तो सड़क का जाम रखा गया है, आगजनी यहां पर की गई है। राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। जो 17वीं बीपीएससी है उसके री एग्जाम की मांग लगातार पप्पू यादव उठा रहे हैं। तो चाहे गर्दनीबाग धरना स्थल की बात करें, वहां भी पप्पू यादव गए थे और लगातार जो इनका आंदोलन है वो चल रहा है। तो बीपीएससी मसले को लेकर के लगातार पप्पू यादव का ये मानना है कि इस एग्जाम को फिर से लिया जाए। तो ये तस्वीर आज सामने आई है पटना की सड़कों से, जहां पर देखिए कैसे आगजनी की गई है। जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उसे रोका जा रहा है। बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की जा रही है। बीपीएससी के मुद्दे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। अशोक राजपथ की तस्वीर है। जो छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पहुँच गई है। अशोक राजपथ की ये तस्वीर है, जहाँ पर जो छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ता है पुलिस की गाड़ी पर वो चढ़ गए हैं। बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर जमा है छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ता। और इस वक्त तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके से सड़क पर आगजनी की गई है और जो यातायात व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। और पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस फिलहाल छात्रों को समझाने बुझाने में लगी है। जो युवा शक्ति के कार्यकर्ता हैं और नेता हम उनसे बात करते हैं। पुलिस प्रशासन भी वापस हो गई। देखिए, हम लोग की स्पष्ट मांग रही है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द कीजिए। जो अनियमितताएं हुई, हम लोगों ने मुख्य सचिव को साक्ष्य दिया, गवर्नर को साक्ष्य दिया, आयोग के चेयरमैन को साक्ष्य दिया, लेकिन उसके बावजूद जब हम अपनी मांग करने आंदोलन करने गए तो हम पे वाटर कैनन 12 डिग्री में चलाया गया, हम पे लाठियों की बौछार की गई, हमारे छात्रों पे एफआईआर कर उन्हें जेल भेज दिया गया। हम क्या करें? इसी के आह्वान में आज हम लोगों ने बिहार बंदी किया है, छात्र युवा शक्ति के बैनर तले आदरणीय पप्पू यादव के आह्वान पे। और जब तक हमारी मांगों को नहीं मांगा जाता है, हम इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार कानों में रुई डाल के बैठी हुई है, तो हमने भी कसम खाया है कि हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा कर रहेंगे। मनीष कुमार यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर दिख रहे हैं। देखिए, और पुलिस आई जरूर थी, लेकिन अब पुलिस वापस लौट गई। यानी यहाँ पर क्राइम, जो यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, सड़क जाम था, पुलिस की जिम्मेवारी थी कि वो इसे रोके, लेकिन पुलिस बैरक वापस लौट गई। और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त अशोक राजपथ पर। जो पूर्णिया सांसद है उनके आह्वान पर पप्पू यादव ने दावा किया है कि छात्र युवा शक्ति के अलावा भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी इस बंद का समर्थन किया है। AIM ने भी इसको अपना समर्थन दिया है और पूरा बिहार आज बंद रहेगा। देखना होगा पप्पू यादव के दावे में कितना दम है। लेकिन फिलहाल राजधानी पटना में युवा छात्र युवा शक्ति के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बाढ़ में भी पप्पू यादव के बिहार बंद के आह्वान का असर दिख रहा है। पप्पू यादव के समर्थकों ने बाढ़ में NH31 को जाम कर दिया है और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने और बीपीएससी 17वीं की पीटी रद्द कर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर सियासत का अजब ट्रेंड चल रहा है। जनता के बीच जाने से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी लिख डालते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, जिसमें कई बार सोशल मीडिया एंटी सोशल एक्टिविटी का भी प्लेटफॉर्म बन जाता है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली आरजेडी को ही ले लीजिए। पार्टी ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे पटना से दिल्ली तक भूचाल मचना तय माना जा रहा है। तो आपको हम एक
टेक्स्ट दिखाएंगे और उस टेक्स्ट को देख करके आप समझ जाएंगे कि आरजेडी ने किस तरीके की टिप्पणी की है। बीजेपी और आरजेडी के बैनर के साथ उस पर लिखे टेक्स्ट को देखकर आप समझेंगे कि पूरा माजरा किस तरीके का है। दरअसल विशेष राज्य के मुद्दे पर एक टिप्पणी की गई है और वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर किया गया पोस्ट है और देखिए जहां शुरुआती किस शब्द के साथ की गई है। और आरजेडी का यह पोस्ट अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद है, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम बोल नहीं सकते। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव के एक बयान को भी टैग किया गया है। आरजेडी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब मांगने का यह तरीका आपत्तिजनक है। और अब आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं, जिस बयान के साथ आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द लिखा गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बिहार यूपी के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर तेजस्वी यादव बचाव कर रहे थे और इसी में उन्होंने कहा था कि बिहार की अगर इतनी चिंता है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दे देते। एडिशन वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है, पहली बात। ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाढ़ आए तो कितना फंड मिला आपको? अब आरजेडी के पोस्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरजेडी की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है और लालू प्रसाद के साथ ही तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया है। जेडीयू ने भी सीधे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है, जबकि आरजेडी कांग्रेस सब सफाई देने में जुटा है। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, मैं जानता था कि राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित विरोधी है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि भाषाई लंपटीकरण का भी आप नौजवान चेहरा बनेंगे। आज जो राजद के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप जो है अपने पिता के संस्कारों पर चल रहे हैं। राजनीति के वो जोकर बने थे, आप मिमिक्री करने वाले बन चुके हैं। राजनीति में तेजस्वी यादव जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ चुका है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का ऐसा अपमान किया, फर्जी वोटर तक बता दिया। दूसरी तरफ बिहारी होने के नाते बिहारी अस्मिता पर जब चोट हुई तो तेजस्वी यादव जी को प्रतिकार करना चाहिए था, लेकिन ये तो सफाई देने में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो बिहार में पढ़े हैं, उनके पिताजी बिहार में नौकरी किए हैं, बिहार के अन्न खाए हैं और बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी और रोहिंग्या से करते हैं। और नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि केजरीवाल जी और जेपी नड्डा जी बिहारियों को अपमानित करते हैं और नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। देखिए, ये जो दोहरा चरित्र है भाजपाई का, एक और आप बिहार की चिंता कर रहे हैं, दूसरी ओर आप बिहार को विशेष राज्य का पैकेज क्यों नहीं दिला रहे? बाढ़ राहत में क्या मिला बिहार को? क्यों नहीं विशेष पैकेज अभी तक मिला? डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो नकली दिखावे का बिहारी और बिहारियों की चिंता कर रहे हैं, इसी को लेकर के कहा गया है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी पर पलटवार किया है। न ये समाजवादी हैं, न कभी गरीबी देखा है, गरीबी पर मजाक करने वाले लोग हैं। ये वही हैं दूसरों को गाली देने वाले। इंडिया ब्लॉक के लोग लालू प्रसाद ने बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसके जवाब में अब जेडीयू ने भी पोस्ट कर पलटवार किया है, जिसमें लिखा गया है कि गलत रास्ता आपको सदियों पीछे धकेल सकता है। आपका एक गलत फैसला आपको फिर से उसी अंधकार युग में ले जा सकता है, जिससे बहुत मुश्किल से बिहार के लोग बाहर निकले हैं। जेडीयू के इस पोस्ट में लालू राबड़ी शासनकाल में भ्रष्टाचार, अपराध का जवाब नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास और बदलाव से दिया गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। लालू प्रसाद ने अंत में लिखा था कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। बढ़ेंगे आगे। आज मधुबनी में सीएम की प्रगति यात्रा है। 1100 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। खुटौना प्रखंड के दुर्गेपट्टी गांव में कार्यक्रम रखा गया है। विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम करेंगे। झंझारपुर में रिवर फ्रंट योजना की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। कोसी नहर के विस्तारीकरण का भी सीएम नीतीश कुमार जायजा लेंगे। तो 1100 करोड़ की योजनाएं जिसकी सौगात, जिसका तोहफा आज मिलने जा रहा है। दुर्गेपट्टी गांव में सीएम नीतीश कुमार आएंगे, कोसी नहर के विस्तारीकरण का जायजा लेंगे, झंझारपुर में रिवर फ्रंट योजना की सौगात देंगे और इसके साथ साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम करेंगे। खबर किशनगंज से है, जहां आरपीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर ट्रेन की हर एक बोगी की जांच की। जांच के दौरान आरपीएफ की टीम को 106 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। हालांकि शराब तस्कर के बारे में जानकारी नहीं मिली है। और सीपीडीएस एनजेपी टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर ड्राइव कर रहे थे, तो उसी दौरान गाड़ी नंबर 12523 आया जो एनजेपी से चलकर उदयपुर की ओर जाती है। तो हम लोग पीछे की ओर जनरल कोच में ड्राइव किए, तो उसमें एक बर्थ के नीचे 5 बैग अनक्लेम रखे हुए थे। बाकी पूछताछ करने पर किसी ने भी अपना होना बताया नहीं। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारे और उनकी तलाशी ले गई, तो उसमें अलग अलग ब्रांड के टोटल 106 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। खबर पटना से है, जहां पौष इलाके में पुलिस के डर से शराब तस्कर सड़क पर ही शराब छोड़कर भाग गए हैं। सचिवालय थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक फ्लाईओवर पर एक बोरे में देसी शराब पड़ी थी। बंद बोरी को देखकर पहले कुछ लोगों को शक हुआ, जिसके बाद पास जाने पर शराब की गंध आ रही थी। सचिवालय थाना पुलिस ने सड़क पर छोड़ी गई शराब को जब्त कर लिया है। राजधानी पटना में अगर पुलिस की धमक हो तो शराब कारोबारी इसी तरीके से शराब छोड़कर भागेंगे। देखिए यह तस्वीर है पटना के पौष इलाके सचिवालय थाना के आर ब्लॉक पुल की। यहाँ पर बोरे में जो है देसी शराब की महक आ रही है और तस्करों को भनक मिली होगी और इसके बाद यहाँ से छोड़कर शराब वो भाग गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब यहाँ पहुंची तो उसने यहाँ पर देखा कि बोरी में शराब जो है वो बंद कर फेंकी हुई है। इसके बाद सचिवालय थानाध्यक्ष को सूचना दी और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। और देखिए काफी दूर तक ये जो शराब है वो फैल गया है और यहाँ पर शराब का स्मेल जो है वो आ रहा है। देसी शराब है ये। हाँ, महुआ वाला चुलाई शराब जैसा लग रहा है। चुलाई शराब है, देसी शराब बह गया है, सब नीचे बह गया है, थोड़ा बहुत बचा। क्या नाम आपका? मेरा नाम एसआई दीपक कुमार सिंह है। एसआई दीपक कुमार सिंह है। उन्होंने बताया कि देसी शराब है ये और वाकई में इस तरह की तस्वीरें हैरान करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब कारोबारी हैं उनको डर समाया, भय समाया और ऐसे में वो शराब छोड़कर यहाँ से फरार हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से कानून के जो रक्षक हैं उनको एक्शन लेना होगा और अपना प्रेजेंस दिखाना होगा और तभी शराब जो तस्कर हैं वो अपने मंसूबे में विफल होंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर शेखपुरा से, जहां आपदा विभाग और एनटीआरएफ ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सरकारी और उच्च विद्यालय में भूकंप और अन्य आपदा से बचने के लिए जागरूक किया गया। बच्चों को मॉक ड्रिल कर जानकारी दी गई। छात्र काफी उत्साहित नजर आए। कैसे बचना चाहिए, एनडीआरएफ टीम हमें कैसे रेस्क्यू करती है, यही सब बताया गया। क्या सीख मिला आपको, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें ये सीख मिला है कि जब भी भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। एनडीआरएफ टीम हमें किस तरह से सचेत करके हमें बचाती है। भूकंप आता है तो हमें सबसे पहले घर आना नहीं चाहिए और कोई ठोस वस्तु को टकराना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं और वो हमारा रेस्क्यू कर सके। खबर औरंगाबाद से, जहां हत्या मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग मदनपुर थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस और गांव वालों में झड़प हो गई और थोड़ी देर बाद ग्रामीणों को वहां से भागना पड़ा। बता दें कि 20 नवंबर 2024 को एक पुल के पास से युवक का शव बरामद हुआ था, जिसमें परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नामजद एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इतने समय बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा भड़क गया।
में मृत्यु हो गया, उन्हीं के टेंशन में मृत्यु हो गया। सब लाने का कारण है कि इंसाफ चाहिए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। अगर इंसाफ अभी भी नहीं मिलेगा तो सब नहीं ले जाएगा। आप लोग आवेदन दिए थे? कब से दिया, वो ऊपर से प्राथमिकी दर्ज हुआ था? हाँ, सब हो गया है, सिर्फ आश्वासन देकर भेजा दिया जाता है यहाँ से। मैंने तो क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग इंसाफ चाहिए, फोन अभी तक नहीं मिला। क्या इंसाफ चाहिए बताइए? जो मर्डर किया उसकी गिरफ्तारी होना, उसको गिरफ्तारी चाहिए। जो मर्डर किया है उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। खबर नवादा से है, जहां मकर संक्रांति के नजदीक आते ही लोगों में दही चूड़ा के साथ साथ मस्का की मिठाई की मांग बढ़ गई है। नवादा के कारीगर दिन रात एक कर मगध की मशहूर मिठाई मस्का बना रहे हैं। कारीगरों के मुताबिक मिठाई को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ नवादा ही नहीं, पड़ोसी जिले जैसे नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और पटना समेत कई जिलों में इस मिठाई की काफी ज्यादा मांग है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। के अवसर पर बिहार में एक काफी फेमस मिठाई है जिसका नाम है मस्का। मूलतः तिल और गुड़ से यह मिठाई बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले गुड़ की चाशनी की जाती है। गुड़ की चाशनी के बाद इसका लट्टा बनाया जाता है और उसके बाद उसकी कटाई होती है और फिर उसे तिल के साथ उसे हड़िया में मिलाया जाता है, तब जाकर यह प्रसिद्ध मिठाई जो है वो बनता है। और जिले के साथ साथ पड़ोसी जिलों में भी इसकी खूब मांग होती है और जो लोग जो यहाँ के जो बाहर बसे हुए हैं वो इसकी काफी मांग करते हैं। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं, कारीगर दिन रात एक कर इसे बनाने में लगे हुए हैं और इसकी मांग इतनी है कि लोग इसे पूरा नहीं कर पाते हैं और अंत में जाकर इसका खूब शॉर्टेज हो जाता है। कलकत्ता गया, कौआ कोल गया, कोडरमा गया, रजौली गया, बासोडी गया, राजगीर गया, पावापुर गया, बिहार शरीफ गया, इस्लामपुर गया। हाँ, सब बिहारी लोग जहाँ जहाँ सब जगह जाता है। क्या पूरा हो पा रहा है ऑर्डर? नहीं, पूरा नहीं हो पा रहा है। यह जो है नवादा के अकौना गांव में इसका जो है काफी निर्माण होता है और इसकी तैयारी जो है लगभग 2 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है और तिल संक्रांत आते आते ये सारा जो मस्का जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और जो बचे कुचे लोग होते हैं उसे ही यह मिल पाता है और चीनी से ज्यादा गुड़ का यहाँ काफी मांग होता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर खाए जाने वाला यह मिठाई नवादा के साथ साथ अन्य जिलों में काफी प्रसिद्ध है और लोग इसे खूब चाव से खाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। खबर भागलपुर से है, जहां का कतरनी चूड़ा काफी डिमांड में है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग ऑर्डर देकर मंगवा रहे हैं। कतरनी चूड़ा लोगों को काफी पसंद आता है। बता दें कि भागलपुर के सुल्तानगंज और जगदीशपुर इलाके में बांका में बड़े पैमाने पर कतरनी धान की खेती होती है। यहां के मनीष कुमार द्वारा उपजाया कतरनी चूड़ा पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति को भी भेजा जाता है। पेरीफेरी में ही उगने वाले उत्पाद है। इसकी पहचान है कतरनी की, ये काफी सॉफ्ट होता है और इसमें नेचुरल एरोमा, जो खुशबू होती है नेचुरल होती है। अभी तक रांची, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु गया है। कुछ जिला प्रशासन भी गया है। तो अभी तक 12.5 क्विंटल आज तक हम यहाँ से भेज चुके हैं। देखिए, डिमांड तो बहुत सारा आ रहा है और हम लोग कतरनी का चूड़ा यहाँ देखिए कि ये मिल है जहाँ के हम प्रोसेसिंग करवाते हैं चूड़े का। घर से दूर है थोड़ा, लेकिन प्रोसेसिंग हमारा यहीं पे होता है और बढ़िया प्रोसेसिंग होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं चूड़ा बनाने। धान जो है ना सर, इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं दिया जाता है और ये जैविक तरह से जो है इसका उत्पाद होता है और इसकी उपज कम होती है। ये जो सोचिएगा कि अन्य धानों की तरह इसकी उपज ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा। इस चूड़ा में एक अलग तरह का अरोमा आता है, इसको मुंह में डालते ही गल जाएगा। इसकी खुशबू मिट्टी से ही आती है और हर एक जगह ये नहीं खुशबू आ सकती है। ये सिर्फ भागलपुर प्रखंड में जो ये जितने एकड़ में ये हो रहा है सर, उसी में ये इसकी खुशबू आएगी। खबर बेगूसराय से है, जहां से समलैंगिक विवाह की एक खबर सामने आई है। खुदावंदपुर थाना क्षेत्र की प्रज्ञा और चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की लक्ष्मी ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों लड़कियों की शादी करने के बाद दोनों के परिवार में कोहराम मचा है। दोनों लड़कियां अब एक साथ रहने की जिद कर रही हैं और ऐसा नहीं होने पर जान देने की बात कह रही हैं। दोनों ने नई दिल्ली के उत्तम नगर में एक मंदिर में शादी की है। दोनों लड़कियां 10 दिसंबर को अपने घर से भागी थी और भागकर नई दिल्ली आ गई और उसके बाद शनिवार को दोनों ने शादी कर ली। हम अपने फैमिली के यहाँ गए थे, ठीक ना। ये क्लास करते थे, क्लास लेते थे, बच्चे लोग को पढ़ाते थे। तो तब इनसे कांटेक्ट हुआ तो धीरे धीरे बात होते गया। तो मेरे घर में फैमिली सब जानते थे, बात करते थे। हमको मना किए कि बात नहीं करूँ। तो हम बात किए बिना, इनके बिना हम नहीं रहते थे। ये बात किए बिना हमसे ये नहीं रहते थे।
ऐसा ही हुआ तो मम्मी धमकी उमकी दी कि इनको भी मरवा देंगे, और हमारे बारे में बोले कि ये तो मरवा देंगे फैमिली लोग सब। तब हम इनको फ़ोन किए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है तो आप आइए, हम कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ये आए तो उसके बाद हम चल रहे इनके साथ। तो लक्ष्मी आई थी, उसके बाद दोस्ती हुआ, तो उसके बाद इसका फैमिली बातचीत करने से मना किया गया था। उसके बाद मना किया तो फिर हम दोनों मतलब एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। इसका तबीयत खराब हो गया, मेरा भी तबीयत खराब हो गया था। उसके बाद इसका फैमिली जो भी इसके साथ किया वो ये बताएगी, हम नहीं बताएंगे। उसके बाद फिर ये हमको बुलाई, बोली कि हमको ले चलिए नहीं तो हम मर जाएंगे। बोले ठीक है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।